हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैंने अपनी यादों का पिटारा निकाला है। मैंने आज अपनी शादी की एल्बम निकाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी मैं अपनी यादें साझा करूँ। तो ये मेरी शादी को 13 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और 14th ईयर रनिंग है। और ये देखिए मेरी हमारी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ जो कि आजकल इंस्टा में नहीं आती, जिस तरह की कि पुराने गाने चला करके दिखाते हैं, तो मेरा वो वाला लुक है इसमें। कोई नए वाला लुक नहीं है। बहुत पुराना मेकअप, बहुत सिंपल। तो वही वाला मेरा यहाँ पर लुक है। पर मैं मिस करती हूँ कि हाँ, काश मेरा जैसे आजकल के मेकअप होते हैं, तो वो वाला मेकअप होता। बट चलो, जब जो ट्रेंड था हमने वो फ़ॉलो किया, अब वो ट्रेंड अब भी हम इस एज में फ़ॉलो कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये मेरी एंगेजमेंट की फ़ोटोज़ हैं। एंगेजमेंट में ये हमने घर के कैमरे से ही फ़ोटोज़ ली थी। मेरी दादी सास हैं और ये हम दोनों की फ़ोटोज़। हम लोग मिले ही पहली बार थे अपने इस एंगेजमेंट वाले दिन। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड को ये बाहर कुछ वो होता है, कोई पूजा होती है, तो वो पूजा कर रहे थे। अब ये है वो वाली फ़ोटोज़ जब हम इनके घर गए थे, तिलक था। लड़के का तिलक जाता है, करते हैं, जाते हैं। तो ये मेरी सिस्टर्स हैं, सब कज़न्स हैं। तो अब तो इन सब की शादियाँ हो गई हैं कज़न्स की मेरी। अब सिर्फ़ मेरा एक कज़न ब्रदर ही बचा हुआ है जो कि अनमैरिड है, उसकी भी जल्दी शादी हो जाएगी। और ये यहाँ पर आ गए हैं तिलक के लिए। तो ये मेरे भाइयों ने इनको गिफ्ट्स जो उस दिन उनके देते हैं दूल्हे को, ये मेरा छोटा-सा भतीजा है। तो वो सब गिफ्ट्स दिए और उनको जो जो उनको गिफ्ट्स पहनाते हैं, देते हैं, वो सब इन्होंने यहाँ पे अपने रिचुअल्स कंप्लीट किए। तो गर्मियाँ बहुत थी, क्योंकि गर्मी का सीज़न तो वो सड़गर्मी वाला होता है ना, जुलाई वाला सीज़न मंथ वो था। तो यहाँ पर सब कुछ जब सामान तिलक हो जाता है, तो बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। तो बड़ों का आशीर्वाद लेकर के यहाँ पर फैमिली में बुआ, चाचा, चाची, सब इन सब का आशीर्वाद लेकर के हस्बैंड अपने अगले पड़ाव पे चले। और यहाँ पर ये पूरी फैमिली, मेरी सासू माँ यहाँ पर भात की तैयारी हो रही है। फिर एक घुड़चढ़ी हुई, घुड़चढ़ी में सब ये क्या होता है वो, मैं भूल गई। बहनें जो डालती हैं धान बोना, तो धान बोया। फिर ये आ गया खेत, शादी में मतलब कि मेरे यहाँ पर आ गई है, सब बारात आ गई है। और यहाँ पर खेत हो रहा है, पहले जो रिचुअल होता है खेत का। फिर उसके बाद चढ़त पे जाने के बाद वापस आ कर के ये एंट्री हुई दूल्हे की जयमाला के लिए। और ये मैं आ गई हूँ जयमाला के लिए बाहर। तो यहाँ पर मेरा बहुत वही वाली बात है कि पुराने वाला लुक है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा-सा मुझे तो देखो नहीं लगता है अब। का उस समय बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ, भई ये नया-सा है। लहंगा मेरा बहुत हैवी था, बहुत भारी था। मेरा इतना वज़न नहीं था उस समय, होते ही सब पतले-पतले हैं, ज़्यादा वज़न नहीं होता है। लेकिन अच्छा लगता है, हर चीज़ अपने समय पर बहुत अच्छी लगती है। यादें हैं, और वो तब टाइम था, अब ये टाइम है, तो हर टाइम का अपना अलग मज़ा होता है। तो ये वो है, उस समय बहुत अच्छा लगता था कि भई हम लोग बहुत अनजान से हैं, 2 अनजाने अजनबी वाली बात थी यहाँ पर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगती है ये वाली फ़ोटो मुझे, कि जब मेरा हाथ पकड़ के मुझे स्टेज पर ले जा रहे हैं ये, तो मुझे सबसे सुंदर फ़ोटो अपनी यही लगती है। मतलब एक बहुत अच्छा-सा पल समझती हूँ मैं इसको। यहाँ पर हमारी जयमाला के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। हम दोनों ने अपनी वरमाला ले ली है, और मैंने पहले अपने ये देखिए यहाँ पर ना अपनी तड़ी में थे, मतलब कि अब गर्दन, वैसी हाइट बहुत ज़्यादा है मुझसे, तो ऊपर से गर्दन भी उन्होंने बहुत ऊँची कर ली, तो मैं नहीं डाल पा रही थी, लेकिन मैंने तब भी डाली। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी गर्दन नीचे नहीं की, भई नहीं, अपने आप से ही। फिर मैंने ऐसी डाली वरमाला, तो फिर पहनी उन्होंने। और मैं तो झुक गई थी कि भई आप वरमाला इज़िली डाल लीजिए। तो रिश्तों में जितना अच्छा है, हमें अपने उसमें ना आकर के ईज़ी रहना चाहिए। ये मेरा छोटा भतीजा है, जब बहुत छोटा था, और अब तो मेरा भतीजा बहुत बड़ा हो गया है। भगवान की बहुत कृपा है। हर हर सभी बच्चे बहुत खुश हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जैसे कि मेरे फादर और मेरे फादर इन लॉ जो नहीं हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है। और जीवन है, चक्र है, तो चलता रहेगा।
और अच्छा है बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे जवान हो गए हैं, जो हम छोटे-छोटे थे मेरे भाई-बहन, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए हैं, तो ये तो चक्र है, ये तो चलता रहेगा। जो है वो जो आता है वो जाता है। तो यहाँ पर ये मेरे मम्मी-पापा और ये मेरा भतीजा लाडला था सबका, लाडला है सबका। और अभी भी मतलब जो घर का पहला बच्चा होता है वो सबका लाडला तो होता ही है। ये यहाँ पर मेरी बहनें, मेरे भाई-भाभी सभी हैं। और मतलब ये शादी हमारे मेरे खानदान में, मेरे घर में तो ऐसी शादी थी जिसमें सभी सभी लोग, सभी रिलेटिव्स आए थे भरपूर। इसके बाद थोड़े कम होते चले गए। ना जाने किस कारण कुछ तो चले ही जाते हैं दुनिया से, कुछ मनमुटाव भी हो जाते हैं घर परिवारों में। तो जो है समय के साथ जो भगवान की इच्छा होती है उसी के अनुसार होता है। यहाँ पर मेरे फेरों की तैयारी हो रही है और मैं पूरे फेरों में मैं बहुत रोई हूँ। जब से मैं फेरों में आई मैंने अपने पापा को देखा। मैं अपने पापा को देख कर के बस रोती रही हूँ। मैंने जितने 7 फेरे लिए मैंने रो-रो के लिए, क्योंकि मैं अपने पापा से कभी अलग नहीं हुई। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो अपने पापा का फेस देख कर के मैं यहाँ पर आकर के मैं ये मेरा सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है कि मैं पूरे फेरों में बस रोती रही हूँ उस समय। मतलब बहुत से ऐसे होते हैं कि नहीं, इमोशनल नहीं होते, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ अपने फादर को लेकर के। तो होता है सब इंसानों की अलग-अलग वो होती है कि भई कोई इमोशनल होता है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और यहाँ पर ये सबसे सुंदर सीन कि मेरी माँग भरी गई, मेरे पतिदेव द्वारा, जो कि बहुत सुंदर सीन होता है, ये बहुत रोमांटिक होता है कि हाँ, मेरी माँग भरी गई यहाँ पर। ये मेरे ससुर जी आशीर्वाद देते हुए, यहाँ पर घड़ी गिफ्ट की गई हस्बैंड को, ये मेरे पापा और मेरे मेरे ससुर जी दोनों एक-दूसरे को हैंडशेक करते हुए यहाँ पर विदाई का सीन, मेरी विदाई हो रही है यहाँ पर, मेरे पापा और मैं फूट-फूट कर रोए हैं, हमारी फैमिली में सभी बहुत रोए हैं। दुःख का पल होता है ये खुशी भी होती है कि बेटी घर से विदा हो रही है, ये दुःख का पल भी है।